Hi students, how are you? Hope you're fine. It's me Zafar and you are watching CAMScope. तो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और उसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे HCN की एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड। अब हमने एडिशन डिस्कस करनी है सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो सोडियम बाइसल्फाइड का पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, लेटर ऑन ये सिंपल सी एडिशन है, हम इसको लिख लेंगे रिएक्शंस। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड जो है जिस तरह के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बाय मीन हाइड्रोजन है इसके अंदर, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइज होता है कैसे? इनटू सोडियम पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO2O -1 इन दो -1 को एक H और एक सोडियम ने मतलब सेटिस्फाई किया होता है, इज इट। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर हमारा ये वाला रिएजेंट ऐड होता है। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका हम मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम कहते हैं SO3Na। मैं इधर Na अगर दे दूं तो SO3 लिख सकता हूं इसको, और इसके ऊपर Na मौजूद है, जबकि एक नेगेटिव इस सल्फर पे मौजूद है। इसका मैं अटैक करवाता हूं इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, ये अटैक करेगा इधर, तो यकीनन हमारे पास SO3Na जो है ये इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएगा, और मुझे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो रहे हैं। ये बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, ठीक है। कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब क्या होगा, हम ये वाला प्रोटॉन दे देंगे इसको, बस अगले स्टेप में NaSO3 जो कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अटैच है, इसके ऊपर हमने प्रोटॉन देना है, तो दे दें जी प्रोटॉन। ये आपने प्रोटॉन दे दिया, तो ये हमारा सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट बना विद कार्बोनिल कंपाउंड। हुआ क्या है अल्टीमेटली, इस कार्बन पे ये वाला ऐड हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल और इस ऑक्सीजन पे H आया है, इज इट। अब इसके एक्चुअल रिएक्शन आप लिख लो जी। हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन कुछ यूँ होगा। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इस पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर दो, इज इट। एक्वस सोल्यूशन लो NaHSO3 का, उसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवा दो। तो फॉर्मेल्डिहाइड के ये 2 H's मैं इस तरफ रखता हूँ, SO3Na इधर अटैच कर देता हूँ, और OH इस बॉन्ड को OH में चेंज कर देता हूँ। लाइकवाइज अब एस्टल्डिहाइड भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, कीटोन भी सिमिलरली ही रिएक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर अगेन आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर रहे हो, तो यकीनन सिमिलर रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो ये आपका SO3Na और OH, ये एडिशन प्रोडक्ट बना, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड का। तो क्या इन रिएक्शन का हमें कोई क्या फ़ायदा होता है? याद रखें, ये रिएक्शन जो है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये रिएक्शन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। कैसे? अगर आपके पास ये एस्टल्डिहाइड का एक प्रोडक्ट आपके पास बना हुआ है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ये वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी देता है, याद रखिएगा। आप एक्वस सॉल्यूशन लो, रिएक्शन इस तरह होगा, सोडियम बाइसल्फाइड का एक्वस सॉल्यूशन लो, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या कीटोन डाल दो, तो ये रिएक्शन क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट आपके पास बनेंगे, क्रिस्टलाइन किस्म के प्रोडक्ट आपके पास ये प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो आपने ये वाइट प्रोडक्ट जो है, इस तरह आप अल्कोहल और एल्डिहाइड में भी फ़र्क कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दिया जाए और एक में एस्टल्डिहाइड दिया जाए, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश? आप दोनों के अंदर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दो, यानी सोडियम बाइसल्फाइड डालो। अल्कोहल वाले में रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो एस्टल्डिहाइड वाला होगा उसमें वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बन जाएंगे। तो इस तरह
तो हम बात कर रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन की। ये जो सोडियम बाइसल्फाइड आप ऐड करते हो इसकी क्या यूटिलाइजेशन है? देखें जी, आप एसिटाल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ले लो, तो आप इसको अगर डाइल्यूट HCl के साथ हीट करो तो आपको एसिटाल्डिहाइड वापस मिल जाएगा। इसका मतलब है आपने इसको सेपरेट कर लिया। अगर मिक्सचर में किसी में मौजूद है या आपका एसिटाल्डिहाइड, तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डालें, सोडियम बाइसल्फाइड डालने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, उसको अलग कर लें वाइट PPT को, ठीक है। तो उसमें HCl डालें तो आपको ये एसिटाल्डिहाइड अलग होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है, SO2 प्लस वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो है ये प्यूरिफिकेशन, ठीक है, सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आपको अल्कोहल दिया गया और एसिटाल्डिहाइड दोनों आइडेंटिफाई करो, जिसमें वाइट PPT बने सोडियम बाइसल्फाइड डालने पर वो आपका एल्डिहाइड होगा, एसिटाल्डिहाइड होगा, जिसमें नहीं बनेंगे वो आपका अल्कोहल होगा। तो दिस इज़ हाउ कि ये रिएक्शन जो है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये बात याद रखिए, अगर आपके पास एक कीटोन है और कीटोन के दोनों तरफ मिथाइल लगे हुए हैं, ये वाला है, तो आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करो तो हो जाता है, ठीक है। यकीनन आपने ये रिएक्शन भी लिख लिया होगा या लिख लें आप। तो आपका प्रोडक्ट कुछ यूँ होगा, CH3 इस कार्बोनिल कार्बन पे SO3 का अटैक होगा, SO3Na बनेगा और OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। बताना मैंने ये था कि अगर कीटोन के केस में इस अल्काइल ग्रुप की अगर लेंथ मिथाइल से ज़्यादा है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड नहीं होता, ठीक है। कीटोन्स हैविंग लार्जर चेन देन मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप की अगर लेंथ मिथाइल से ज़्यादा हो जाए एक कार्बन से तो देन इसका एडिशन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता, यानी सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट नहीं करता। किन के साथ? वो कीटोन जिनके अल्काइल ग्रुप की लेंथ मिथाइल से ज़्यादा होगी। तो ये थी आपकी सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम इसके बाद जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर, वो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, वो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।